हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 4 पार्ट हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए जो सभी भाग हैं उनको हमने द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमने उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला भाग है हमारे पास 2x² - 7x + 3 = 0। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो दी गई द्विघात समीकरण क्या है? 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ a = कितना है हमारे पास? 2, यानी x² का ऑप्शन होता है, और b = कितना है? -7, जो x का ऑप्शन होता है, और c = होता है 3। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब b² - 4ac की वैल्यू > 0 हो। तो पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। यदि > 0 आएगी तो ही हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके दी गई द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा? b²। तो b की वैल्यू कितनी है? -7 पुट कर देते हैं। तो -7 का स्क्वायर -4 a कितना है? 2, और c कितना है? 3। तो ये कितना आ गया? 49 -4 × 2 8 × 3 24, और कितना आ गया? 25, जो क्या है? > 0 है। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि b² - 4ac क्या है? पॉजिटिव है, यानी > 0 है। तो इस प्रकार x = क्या होता है, यानी जो द्विघात सूत्र होता है -b ± b² - 4ac / 2 है, ये होता है। तो इसके अंदर ये -b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली, और a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा? x = b कितना है हमारे पास? -7 पुट कर दिया हमने, ± b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 25 पुट कर देते हैं यहाँ पे। 2a, और a कितना दे रखा है? 2। तो कितना आएगा? माइनस कितना? प्लस -5 / 4। तो इसको हम एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो इस प्रकार x = 7 + 5/4, तो कितना हो गया? 12/4। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 3। तो x = कितना आ गया? 3 आ गया, और एक बार किसका लेंगे? माइनस का। तो 7, बीच में जो निशान माइनस है, माइनस लेंगे, 5/4। तो कितना आ गया? 2/4, ये 2 पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार x = कितना आ गया? 1/2। तो ये जो x के मान आए हैं यही द्विघात समीकरण के क्या हैं? मूल हैं। अतः 3 और 1/2 दी गई द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया गया 2x² + x - 4। तो ये हमने दी गई द्विघात समीकरण हमने लिख ली। इसमें a बराबर कितना है? x² का ऑप्शन 2, b = 1, यानी x का ऑप्शन है, और c जो कांस्टेंट टर्म -4 है। तो यहाँ पे हम b² - 4ac की वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर -4, a कितना है? 2, और c कितना है? -4। तो ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस 4 × 4 16 × 2 32। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 33, जो कि क्या है? > 0 है। यदि b² - 4ac > 0 हो तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके दी गई द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात
इस प्रकार द्विघात सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो -1 हो गया ये, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 33 डिवाइड बाई 2a, a कितना है 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 और डिवाइड में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये हो गया। तो हम एक बार इसको प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाई 4, और अब किसका लेंगे माइनस का। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाई 4। तो अतः -1 प्लस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाई 4 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाई 4 दी गई द्विघात समीकरण के मूल हैं। जो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x के जो मान आते हैं वही दी गई द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हल किया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में दी गई द्विघात समीकरण क्या है, 4x² प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दे रखी है। तो इसमें a क्या है, x का कोएफिशिएंट 4 हो गया, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट 4 स्क्वायर रूट 3 हो गया, और c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 3 हो गई। तब हम वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की। तो b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दे रखा है 4 और c कितना दे रखा है 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 और माइनस 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो ये क्या आ गया 0। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है, और फिर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके दी गई द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे x इक्वल टू अब आएगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस b कितना है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0, 0 आ गया, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a कितना दे रखा है हमारे पास 4, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 8, तो प्लस माइनस 0, तो ये इससे कट गया 2 से, तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 प्लस माइनस 0। तो प्लस माइनस प्लस 0 करेंगे तो भी माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आएगा, और माइनस करेंगे तो भी माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आएगा। तो इस प्रकार तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 और माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। अतः माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 और माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 दी गई द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में दी गई द्विघात समीकरण क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है।
तो इसमें a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 4 है। तो इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ac, a कितना है 2 और c कितना है 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। तो ये कितना हो गया माइनस 31। तो क्या हो गया ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू कितना है माइनस 31, जो कि क्या है लेस देन 0 है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है माइनस 31 है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो दी गई जो हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके वास्तविक मूल नहीं हैं। अतः दी गई द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तभी मूल वास्तविक होते हैं और तभी हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, तो इसलिए इसके ये मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या दी गई है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो दी गई समीकरण हमारे पास क्या है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो x मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो एक्स के एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया। तो इस समीकरण को हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1 और b इज इक्वल टू कितना है माइनस 3 एक्स का ऑप्शन और c इज इक्वल टू कितना है माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी तभी हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 है और c माइनस 1। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। तो ये कितना आ गया 13, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2 है। तो यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस बी कितना है माइनस 3, तो वैल्यू पुट कर दें माइनस माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 13, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू कितना आ गया, एक बार हम प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2 और क्या माइनस का लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 13 बाई 2। अतः 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 बाई 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 13 बाई 2 दी गई समीकरण के मूल हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 है। x नॉट इक्वल टू माइनस 4 है, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7 है, क्योंकि माइनस 4 और 7 पर इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास दी गई समीकरण क्या है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30।
तो लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आएगा x + 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 7 माइनस और यहाँ आएगा x + 4 इक्वल टू 11/30। ये कैसे आया? तो x + 4 इंटू एक्स माइनस 7 को x + 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 7, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आ गया माइनस। अब x + 4 x माइनस 7 को x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x + 4, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। तो x से x हो गया कैंसिल, क्या आ गया -11 डिवाइड में क्या है x² माइनस 7x प्लस 4x कितना हो गया -3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया -1 डिवाइड में x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 की -1 से मल्टीप्लाई -30 इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई x² माइनस 3x माइनस 28 से क्या आएगा x² माइनस 3x माइनस 28। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 28 माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू कितना है -30। -30 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण के, उससे जब कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा हमारे पास 1, x² का कोएफिशिएंट a होता है और b क्या होता है x का कोएफिशिएंट कितना है -3 और c है जो कांस्टेंट टर्म। तो b² माइनस 4ac, हम इसके द्विघात सूत्र के द्वारा इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम b² माइनस 4ac की वैल्यू देखेंगे कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो b की वैल्यू कितने -3 का स्क्वायर हो गया ये -4, a कितना है 1 और c है हमारे पास 2। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा -8। तो इक्वल कितना आ गया 1, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो हम द्विघात सूत्र से इसके मूल ज्ञात करते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड में 2, a कितना है हमारे पास है 1। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस -1 डिवाइड में 2। तो ये x इज इक्वल टू आ गया। एक बार हम इसको प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 1/2 और 3 - 1/2। तो ये क्या हो गया 4/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/2 और ये 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 और 1 आ गया। तो ये जो x की जो मान आया है 2 और 1 आया है, यही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अतः जो दी गई हमारे पास जो समीकरण है ये, इसके वो मूल क्या हैं 2 और 1 है। अतः दी गई समीकरण के मूल 2 और 1 हैं। ये हमने मूल ज्ञात कर दिए। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए प्रश्न आपको समझ में आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।